पाकिस्तान डिवीजन की जानिब से और तमाम तंजीमों की जानिब से, जियालों की जानिब से, वर्करों की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी को खुशामदीद पेश करता हूं। और मैं उनका भी मशकूर हूं, जनाब कायरा साहब का भी, जिन्होंने चेयरमैन के शाना बशाना बल्तिस्तान भर के इजला में इंतखाबी मुहिम चलाकर आज हल्का नंबर 1 जनाब सईद मेहंदी शाह साबिक वजीर आला के हल्के में इस वक्त मौजूद है। जनाब चेयरमैन साहब, यह आपकी उन कोशिशों का नतीजा है, यह आपसे मोहब्बत का नतीजा है। आज बल्तिस्तान भर के अवाम आज आपके मौजूद है और आज आपके साथ मुनज़्ज़म अंदाज में आगे आने वाले इलेक्शन में आपके साथ तहे दिल से आपके साथ ताउन करने का वादा करने के लिए यहाँ आए हैं। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। जनाब चेयरमैन साहब, गिलगित बल्तिस्तान के बुनियादी व आईनी हुकूक की जंग को पाए तकमील तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जमहूरी, आईनी, मुआशी व तालीमी हुकूक दिलाने के वादे को पूरा करने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है। शहीद जमहूरियत, फख्र एशिया शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान से एफसीआर का खात्मा, राजगिरी निजाम का खात्मा करके अवाम को जीने का मौका दिया। इस मिशन को आगे बढ़ाने और यहाँ के अवाम को आईनी व बुनियादी हुकूक का बेड़ा पार करने के लिए कायदे अवाम का नवासा शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा गिलगित बल्तिस्तान के हर इजला में तशरीफ लाया है। तो मैं इस तमहीद को यहाँ खत्म करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतहाई वाजिबुल एहतराम रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सईद मेहंदी शाह साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं, डाइस पर तशरीफ लाकर खुद इस्तेकबालिया पेश करें। जनाब सईद मेहंदी शाह साहब, उससे पहले सईद मेहंदी शाह साहब के खिताब से पहले मैं सईद तोकीर मेहंदी शाह से गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टोपी पहनाएं। एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, एक जरदारी, शेरों का शिकारी, शेरों का शिकारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन साहब, आपको मेरे हल्के इंतखाब में खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब कायरा और हमारे सूबाई सदर को भी मैं सबसे पहले आपका और सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हाल ही में हमारे गिलगित बल्तिस्तान के तलबा को सीट बढ़ाया और हमारे बल्तिस्तान कराकरम यूनिवर्सिटी को आपने 2 बसें अता किया। मैं बहुत मशकूर हूँ आपका सर। आज मैं अवाम को भी बताना चाहता हूँ, आपसे भी मैं बताना चाहूँगा, लोग कहते हैं कि मेहंदी शाह ने अपने दौर में कुछ नहीं किया। मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, कॉलेज यूनियन का सदर था, उस वक्त आपके नाना को मैंने कॉलेज ले गया और इंटर कॉलेज को मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया। और जब आपके वालिद साहब ने मुझे सीएम बनाया,
मेहरबानी ले सिर्फ चेयरमैन साहब का नारा लगा। उसके बाद जब आपके वालिद मोहतरम ने मुझ नाचीज एक वर्कर को वजीर आजम बनाया तो मैं आज बता देना चाहता हूं। सॉरी सर, मेहरबानी 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 भाई, मैं इस अजमल सुनो सुनो ले सुनो सुनो ले नास्कर का सुनो ले सुनो 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 मैं इस अल्फाज को सुनो ले सुनो ले नास्कर का सर मैं ये अल्फाज को वापस लेता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म तो आपने बनना है सर, हम तो एक वर्कर है, वर्कर ही रहेंगे। तो सर मैंने सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान में 25,000 लोगों को मुलाजमतें दी और मैंने पुलिस को 100% तनख्वाह बढ़ाया सर। और उसके बाद मैंने गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी और स्कर्दू डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया और मैंने 1122 का इजरा यहाँ कराया सर। और उसके बाद हर जिले में खवातीन पुलिस स्टेशन बनाया और उसके बाद हमने हर जिले में हमने खवातीन पुलिस स्टेशन बनाया। वो भी बीवी की वजह थी। जनाब अगर यहाँ कोई काम हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किया है, बाकी सब डमी लोग थे जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ सोशल एक्शन का इजरा, पीपल्स प्रोग्राम का, बैतुलमाल का, ये तो इदारा बैतुलमाल वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको आखिरी बात बताते चलूं। लोग कहते हैं सीपेक हमने बनाया, जनाब ये आप लोगों की बस की बात नहीं। सीपेक जनाब आसिफ अली जरदारी ने बनाया था और उसमें सर वाहिद सदर पाकिस्तान है जिन्होंने चाइना टूर में आपके वर्कर वजीर आला को 2 दफा साथ ले गया इस सीपेक के लिए। और जब नवाज शरीफ गए उनके वजीर आला को पूछा ही नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी में यही फर्क है। तो जनाब वाला आज तो अवाम ने फैसला दिया है, अब पता नहीं बीच में कुछ हुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है। तो मैं एक बार फिर आपका और हमारे कायरा साहब हमारे पहले गवर्नर है जिन्होंने मेरा सेक्रेटरी इधर छोटा सा होता था, इसी जगह पर हमारे कमिश्नरी का ऐलान किया, याद है ना आप लोगों को? यहाँ सूसी चाह बेसना इलाजर बेसदा जंग महंगाई अलावा चाह बेसदा बेरोजगारी हवाला चाह बेसदा अच्छा नौकरी ने हम फ्यूज था में अगर आप लोगों को नौकरी और रोजगार देना है तो उसका जामिन यहाँ बैठा है बिलावल भुट्टो के शक्ल में। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि बहुत देर हुआ। नारा चिकता दे दो भी जवाब में ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, कल भी भुट्टो जिंदा था। मजम है उस जमला मजम है, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी, कल भी बीबी जिंदा थी। शुक्रिया सर। नारे भुट्टो काफी वक्त आ चुका है तुम्हें बगैर किसी तमीज के जनाब साबिक गवर्नर
कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं और कौम से खिताब फरमाएं। जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के सदर एडवोकेट अमजद हुसैन साहब और इस हल्का के दिलों की धड़कन और हमारे उम्मीदवार नहीं, हमारे मेंबर मेहदी शाह साहब, मेरे दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, स्कर्दू वालों, आज आपने दिल खुश कर दिया है। जब से चेयरमैन साहब ने बल्तिस्तान का टूर शुरू किया, हर दिन इस काफिले में इजाफा होता गया है। बेटा आराम से, धक्के नहीं, आराम से, आराम से। सारे पैक होके खड़े हैं, धक्का नहीं देना, शाबाश। जब से गिलगित बल्तिस्तान का टूर शुरू हुआ है, हर दिन इस काफिले में इजाफा होता जा रहा है। हम खपलू से चले तो मेरा ख्याल था ये बहुत बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, मीटिंगें जो थी कॉर्नर मीटिंगें जलसे बनती गई। हम वहां से खरमान गए तो पता चला सारे गांव के लोग, सारी बस्तियों की हमारी माएँ बहनें सड़कों पे खड़ी हमारे चेयरमैन के इस्तकबाल में और उनको वेलकम करने के लिए आए हुए हैं। हम शिकर गए तो पता चला कि वहां से तो इमरान नदीम ने इलेक्शन जीत लिया, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। और कल हम हल्का 2 में गए तो मेरा ख्याल था कि इससे बड़ा जलसा क्या होगा, लेकिन आज हल्का 1 वालों, आपने इस सीट का फैसला नहीं किया, आपने बल्तिस्तान का रेफरेंडम कर दिया। फैसला दे दिया कि पीपल्स पार्टी चेयरमैन की क़यादत में स्कर्दू से भी जीतेगी, शिगर से भी जीतेगी, खरमांग से भी जीतेगी और खपलू से भी जीतेगी। और इसी तरह इंशाअल्लाह ये काफिला गिलगित पहुंचेगा, हुंजा पहुंचेगा, गिजर पहुंचेगा, चलास और इस्तौर पहुंचेगा और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 के 24 हलकों से यही आवाज आएगी, कल भी भुट्टो जिंदा था, कल भी बीबी जिंदा थी। और इंशाअल्लाह आपने तो रेफरेंडम कर दिया, अब बाकी दिन हमने अपने अपने मोर्चे संभालने हैं। नौजवानों, आप सबने एक एक इकट्ठे होके एक एक घर जाना है। आज के इस रेफरेंडम पे बैठ नहीं जाना, आपने एक एक घर जाना है, एक एक बस्ती जाना है, एक एक हलके जाना है और अपने चेयरमैन को बल्तिस्तान की 9 सीटें जीत के देनी है। बिलावल, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, चेयरमैन साहब ने कहा यूं तो ये 3 दफा तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन चेयरमैन साहब ने इस इलेक्शन में फैसला किया, बेटा धक्के नहीं, बहुत ज्यादा क्राउड पैक है, इसलिए आराम से जहां जहां खड़े हो अपने अपने पांव पे खड़े रहो, धक्के मुश्किल होगा।
इतना चेयरमैन साहब डिसिप्लिन और पैक क्राउड भी कभी देखा है? मैंने अपनी जिंदगी में हल्फन कह रहा हूँ, सरदू वालों इतना डिसिप्लिन क्राउड नहीं देखा। शाबाश है आपको। भुट्टो का भुट्टो ये भुट्टो और मेहदी शाह साहब ये इलेक्शन जीत के, अमजद साहब ये इलेक्शन जीत के हमने यही काफिला, अरे इतने नौजवान लेके हम पाकिस्तान की तरफ चले तो पाकिस्तान का एक एक इलाका फतह करके देंगे इंशाल्लाह। सलाम है आपको मेरे दोस्तों। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि चेयरमैन साहब ने फैसला किया कि वो गिलगित बल्तिस्तान के एक एक हलके में जाएंगे, वो एक एक इलाके में जाएंगे, वो हर बंदे से मिलेंगे, वो अपनी माँ बहनों से भी मिलेंगे और वहां जाके अपनी आंखों से उनके मसाइल का जायजा लेंगे। और दूसरा, चेयरमैन साहब ने अपने उस सफर को जारी रखना है, उसका ऐलान करना है। वो सफर जो मोहब्बत का है, वो सफर जो अकीदतों का है, वो सफर जो शहीद भुट्टो ने शुरू किया, वो सफर जो खिदमतों का है, वो सफर जो हकूक देने का है, वो सफर जो रोजगार देने का है, वो सफर जो भुट्टो शहीद ने शनाख्तें देके सब्सिडियां देके शुरू किया। आपके साथ वो सफर जारी था कि जालिमों ने भुट्टो शहीद को शहीद कर दिया। वो जेल में थे तो वो सफर नहीं रुका, शहादतें हुई, सफर नहीं रुका। यार ये इसको ऊपर ले जाए, नजदीक कर ले जरा। वो सफर नहीं रुका। भुट्टो साहब ने, भुट्टो शहीद ने जेल की काल कोठड़ी से अपनी बेटी बेनजीर शहीद को कहा, बेटा ये धक्के नहीं दें, क्राउड बहुत पैक्ड है, इन धक्कों से नुकसान होगा। आप अगर बैठ जाएंगे तो आसानी हो जाएगी। बैठ जाएं, शाबाश। जहां जहां है कोशिश करें बैठ जाएं। बहुत ज्यादा लोग हैं, क्राउड है, कोई किसी का नुकसान ना हो। शाबाश, जहां जहां खड़े रहे या बैठ जाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप लोग बैठ जाएं, आगे से बैठ जाएं आप। मैं अर्ज कर रहा था कि भुट्टो शहीद ने जेल की काल कोठड़ी में इस सफर को आगे बढ़ाते हुए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को कहा, क्या बेटी, मैं इस मुल्क के अवाम का हाथ तेरे हाथ में दे रहा हूं, तुम अवाम का हाथ नहीं छोड़ना, ये तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और तारीख शायद है स्कर्दू वालों के स्कर्दू ने, गिलगित बल्तिस्तान ने, पाकिस्तान ने बीबी शहीद का हाथ नहीं छोड़ा। बीबी शहीद ने भी वो सफर जारी रखा। उन्होंने आपको अपने नुमाइंदे दिए, आपको आपकी काउंसिल दी, आपको आपके हकूक दिए। और फिर उन जालिमों ने पीपल्स पार्टी और आपका और अवाम का रिश्ता कमजोर करने के लिए साजिशें की, लोटे पैर किए, इलेक्शन छीने गए, जमात को तोड़ने की कोशिशें होती रही, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और फिर बीबी शहीद को शहीद कर दिया। उनका ख्याल था कि बीबी शहीद को शहीद करके ये मोहब्बतों का रिश्ता, ये अवाम का लाजवाल रिश्ता पीपल्स पार्टी से, ये रिश्ता कमजोर पड़ जाएगा। नहीं, शहादतों के रिश्ते कमजोर नहीं होते, जो शहीदों के खून से लिखे जाते हैं वो रिश्ते तारीख में अमर होते हैं। अरे आप तो और ये सफर अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बीबी शहीद के खून से शुरू किया है। अब इसके अमीन ये हैं और ये भुट्टो शहीद का, बीबी शहीद का, उनका जो अनफिनिश्ड एजेंडा है, उनका जो बाकी काम है, अब वो काम भुट्टो शहीद के इस नवासे ने, बीबी शहीद के बेटे ने, मेरे और आपके चेयरमैन ने मुकम्मल करना है।
ये सिर्फ हकूक देने का नहीं है, ये शनाख्तें देने का नहीं है, ये काम इंशाअल्लाह ताला ये नस्लों में चलना है। और जब तक आपके मसाइल हल नहीं हो जाते, ये भुट्टो शहीद के नवासे का आपसे ऐद है, ये चैन से नहीं बैठेंगे, पीपल्स पार्टी चैन से नहीं बैठेगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ठंड भी है और मैं चाहता हूं कि चेयरमैन साहब आपसे ज्यादा बात करें, लेकिन मेरे साथियों, इलेक्शन के दिनों में नहीं बेटा, धक्के नहीं करें। इस तरफ आप लोग आराम से खड़े हो, आराम से खड़े बेटा, पीछे से धक्के नहीं दे, धक्के नहीं दे बेटा, शाबाश शाबाश। आप लोग पीछे से पुश नहीं करें, आराम से शाबाश शाबाश बेटा, आराम से जी भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 बीबी, नारा 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 बिलावल। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब इलेक्शनों में सारी जमातें आपके पास आएंगी, अपनी अपनी डुगडुगियां बजाते आएंगे, अपने अपने नारे मारते आएंगे। आप उनसे जरूर पूछना कि माजी में तुम्हें हुकूमतें मिलती रही हैं, क्या किया, क्या दिया आपने गिलगित बल्तिस्तान को? शनाख्तें दी तो पीपल्स पार्टी ने, हकूक दिए तो पीपल्स पार्टी ने, FCR खत्म किए तो पीपल्स पार्टी ने, एनजी खत्म की तो पीपल्स पार्टी ने, रोजगार दिए तो पीपल्स पार्टी ने। अरे तुमने क्या दिया? और इमरान खान साहब के लोग भी आएंगे, उनके उम्मीदवार भी। आजकल सरकारी भर्तियां हुई हैं, सुना है, लोग तो मिलते नहीं थे, सरकारी भर्तियां की हैं उन्होंने, वो भी आपके पास आएंगे, वो भी वादे करेंगे, वो भी आपको उनसे जरूर पूछना तो वादे पाकिस्तान में किए थे, जो झूठों का पलंदा पाकिस्तान में दिया था। तुमने कहा था कि मैं आऊंगा तो लोग लाइनों में लग के टैक्स देंगे, तुम कहते थे मैं आऊंगा तो महंगाई का खात्मा करूंगा, तुम कहते थे मैं आऊंगा तो तेल सस्ता करूंगा, तुम कहते थे मैं आऊंगा तो बिजली सस्ती करूंगा, गैस सस्ती करूंगा, तुम कहते थे मैं करोड़ नौकरियां दूंगा, तुम कहते थे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तुम कहते थे मैं लोगों को 50 लाख घर बना के दूंगा, तुम कहते थे मैं 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आऊंगा। अरे कौम इमरान खान तुमसे पूछती है, किधर गए तुम्हारे दावे, किधर गए तुम्हारे वादे? आज खाने पीने की चीजों की कीमतें आसमान पे हैं, आज सारा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है, हर घर में आग लगी है, ना बिजली का बिल दिया जाता है, ना खाने पीने की अशिया खरीदी जाती हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। और नौकरियां तुमने क्या देनी थी? तुमने तो पाकिस्तान के कारोबार बंद कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक अभी तक 70 लाख नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। तुम तो सरकारी मुलाजमों में उनको भी निकालने की सही कर रहे हो। अरे हुकूमतें सिर्फ IMF को खुश करने के लिए नहीं होती, हुकूमतें सिर्फ वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए नहीं होती, हुकूमतें अपने लोगों को सहूलतें और रोजगार देने के लिए होती हैं। कहां से मिलेगा रोजगार? कहता था मैं आऊंगा एहतसाब करूंगा। अरे आज कौम तुमसे पूछती है कि 2.5 साल में क्या किया? अब तो तुम्हें अदालतें और सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तुम्हारे केस उठा के मुंह पे मार रही है कि सिवाय इंतकाम के तुमने आज तक कुछ नहीं किया। 2.5 साल हो गए और आज भी नारे मार रहे हो। अरे कुछ वो ख्वाजा आसफ ने कहा था ना, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। हाँ, आपने रोजगार देने की बात की थी। अबे आपने तो पाकिस्तान टेलीविजन से, आपने तो पाकिस्तान रेडियो से
आपने तो पीटीडीसी से हजारों की तादाद में नौजवानों को निकाल दिया है। इमरान खान, तुम रोजगार देने वाले नहीं हो, तुम रोजगार छीनने वाले हो। वैसे नौजवानों, एक बात में तो इमरान खान सच्चा है ना, वो कहता था मैं आऊंगा तो सुनामी लाऊंगा। हम कहते थे खान साहब ये सुनामी तो बर्बादी की निशानी है, ये सुनामी तो तूफान होता है, ये तो अपने साथ हर चीज बहा के ले जाता है, ये तो जिंदगियां खत्म कर देता है। हाँ इमरान खान, तुम इस बात में सच्चे निकले। तुमने महंगाई का सुनामी दिया, तुमने बेरोजगारी का सुनामी दिया, तुमने बदतमीजी का सुनामी दिया। अरे इमरान खान, नारा मैं लगवाता हूँ, न्याजी कौम है और हमारे साथ बहुत सारे न्याजी हैं। हमने नारा लगाना है, गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। आपको याद होगा ना चेयरमैन साहब, इमरान खान तो जलसे में कहता था कि मुझे 10-15 हजार लोग अगर कहेंगे तो मैं वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा। इमरान खान आज सारा पाकिस्तान, आज गुजरांवाला में, आज कराची में तारीखी जलसा करके, आज कोयटा में तारीखी जलसा करके, आज पूरा पाकिस्तान तुम्हें कह रहा है। और आज यहाँ स्कर्दू के गैरतमंदों ने यहाँ इकट्ठे होकर रेफरेंडम कर दिया और क्या कह रहे हैं, जरा गौर से सुनो। और आपने सबने मिलके जोर से नारा लगाना है। आजकल सुना है जरा ऊंचा सुनता है, उसके कान तक ये आवाज जानी चाहिए। क्या? गो इमरान, गो इमरान, गो इमरान। अरे तुम्हारे अंदर, अगर तुम्हारे अंदर जरा सारी भी सदाकत है तो अपने किसी लफ्ज का तो पास रख लो, कोई वादा तो निभा दो। अब कौम की जान छोड़ दो, तुम छोड़ोगे नहीं, तुम्हें छुड़वाना पड़ेगा। और अब चेयरमैन साहब ने पीडीएम की क़यादत में सारे पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतों को इकट्ठा किया है। अब ये सफर इंशाअल्लाह इमरान खान, इंशाअल्लाह ताला जनवरी तक ये सफर तुम्हें पाकिस्तान की सियासत से बाहर निकाल करेगा। ये कहता था ना मैं यू टर्न लेता हूँ, और ये कहता था लीडरों का फैसला होता है यू टर्न। और यू टर्न क्या होता है? अपनी बात करके अपनी बात से फिर जाना यू टर्न होता है। आप यहाँ से गिलगित जा रहे हो और यू टर्न लो तो वापस करदू आ जाते हो। ये कहता है ये बड़ा फैसला है। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला जनवरी के अंदर ये पाकिस्तानी कौम, ये गैरतमंद करदू वाले तुम्हें एक बड़े यू टर्न में घुमाएंगे और सियासत से आउट कर देंगे। मेरे साथियों, मुझे आपका ये जोशो खरोश, ये चमकते दमकते चेहरे, ये पुरज़म आपके नारे, ये देख देख के मेरा दिल करता है और बातें करूं। लेकिन चेयरमैन साहब ने आपसे मुखातिब होना है। मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सफर आखिरी नहीं, इंशाअल्लाह यह सफर जारी रहेगा। एक नज़्म के चंद शेर बिलावल साहब की नजर है, आपकी नजर है। यह है हमारा मुस्तकबिल का फैसला। वो कहते हैं ना कि जब्र का मौसम कब बदलेगा, जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। जब्र का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। उम्र कटी है सुनते सुनते, अब बदलेगा, अब बदलेगा। और महकूमों को मिलेगी शाही, एक दिन सबका सब बदलेगा। और मेरी उम्र तो बीत रही है, वो क्या अपना ढब बदलेगा। इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल का कमाल है, इनका एजाज है, इनका विरसा है, इनकी वालदा का, इनके नाना का, इनकी जमात का, ये इनका विरसा है। इन्होंने ये सफर जारी रख के इसको तकमील पे ले जाना है। न सिर्फ आपके मसाइल हल करने हैं, पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत लानी है और वहाँ के लोगों का भी मसला हल करना है। मेरे दोस्तों,
मैं आपसे नारे लगवाऊंगा, उसके बाद दरमियान वाले दोस्तों ने बैठना है। आप बैठेंगे तो पिछले दोस्त देख सकेंगे। वो चेयरमैन साहब को देखने आए हैं, आप बैठेंगे। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। अरे भाई, शहीदों के मानने वाले हो, भुट्टो के मानने वाले हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जहां हो सब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कायरा साहब। मैं बगैर तमहीद के, क्योंकि हम सब ने हमारे महबूब चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुनना है, तो बगैर तमहीद के मैं गिलगित बल्तिस्तान के हक हाकिमियत, हक मिल्कियत के मुहक्किक सूबाई सदर गिलगित बल्तिस्तान जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप डाइस पर आएँ और कम से खिताब फरमाएं। जनाब अमजद हुसैन एडवोकेट साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ौ बिज़अमरि इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, गिलगित बल्तिस्तान के साबिका गवर्नर जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, हम सब के हर दिल अजीज जनाब सैयद मेहदी शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर कायदीन, मेरे बल्तिस्तान के बुजुर्गों, भाइयों, जियालों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्शन मुहिम के सिलसिले में हम आपके पास आए हैं। ये चेयरमैन साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का गिलगित बल्तिस्तान का ये तीसरा दौरा है। ये चेयरमैन साहब का पहला दौरा गिलगित बल्तिस्तान में, गिलगित में हुआ। गिलगित के तमाम डिस्ट्रिक्ट को, गिलगित डिवीजन और दियामर डिवीजन के तमाम अजला का दौरा हुआ। उसके बाद बल्तिस्तान डिवीजन के तमाम अजला का दौरा हुआ। पिछले 5 साल इस गिलगित बल्तिस्तान के सड़कों के ऊपर या तो आप थे या तो हम थे। मुस्लिम लीग नून की जालिम हुकूमत के खिलाफ, हफीजुर रहमान के जालिम इक़दामात के खिलाफ या तो आपने जद्दोजहद की थी या तो हमने जद्दोजहद की थी। उस वक्त हमने किसी और जमात को नहीं देखा, उस वक्त हमने किसी और क़यादत को नहीं देखा। या तो बिलावल भुट्टो जरदारी को देखा या तो पीपल्स पार्टी के चेहरे को देखा। लोग तो शूल से डरे हुए थे, लोग तो बोलने से डरते थे। ये बोलने की ताकत, आंखों में आंखें डालने की ताकत, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के चेहरों के पास। भाइयों दोस्तों, ये 15 नवंबर बहुत ही इंतहाई अहमियत का दिन है। 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की किस्मत के फैसले का दिन है। मुझे बोलने दें, नारे ना लगाएं, थोड़ा सा मुझे बोलने दें। भाइयों दोस्तों, एक शेर है, इससे तकरीर शुरू करूंगा, इसी के ऊपर हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिस कौम को ख्याल अपने आप हालत बदलने का। भाइयों दोस्तों, ये गिलगित बल्तिस्तान और यहां पर बसने वाले कौम आपके साथ
पिछले 70 सालों के अंदर जो सुलूक हुआ आपके साथ, जिस तरह के आपके साथ जो जुल्म हुआ, आपके साथ जो ज्यादती हुई, अगर उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इक़दामात को निकालें तो शायद हमारा शुमार इंसानों में भी ना होता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही थी, चाहे वो भुट्टो का दौर हो, चाहे वो बीबी का दौर हो, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो। आपको इंसानों में शुमार किया गया, आपको हुकूक मिले, आपको हक मिला कि आप अपने ऊपर हुकूमत करें। भाइयों दोस्तों, आजकल नोटिफिकेशंस का समा है। आपको मालूम होना चाहिए 20 अक्टूबर को इमरान नियाजी की हुकूमत ने चोरी छुपे गिलगित बल्तिस्तान में इनकम टैक्स नाफिज किया है। आपको पता नहीं, अभी सूबा बना भी नहीं, अभी सूबा पार्लियामेंट से पास भी नहीं हुआ, लेकिन इमरान नियाजी ने सूबा बनने से पहले गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स नाफिज करने की कोशिश की है। हम इस इज्तिमा के वसातत से इस अपनी कौम की तरफ से मुतलब्बे करते हैं प्राइम मिनिस्टर को कि फौरी तौर पर ये टैक्स के निफाज के नोटिफिकेशन को वापस ले ले। आपको मालूम होना चाहिए ये टैक्स का जो निफाज रुका था, ये बल्तिस्तान के गयूर अवाम की तहरीक से रुका था। वो जो सर्दी में आप निकले थे, आप रुंदों तक पहुंचे थे, तो जहाज उतरना शुरू हुए थे, टैक्स का निफाज वापिस होना शुरू हुआ था। अब इमरान नियाजी आपका एक दफा फिर इम्तिहान लेना चाहता है। एक और नोटिफिकेशन आया है सिंध हुकूमत की तरफ से। उस नोटिफिकेशन के जरिए से सिंध हुकूमत के मेडिकल इंजीनियरिंग और दीगर कॉलेजों में आपको 204 नशिस्तें बढ़ाई गई हैं। ये इक़दामात आप देखें, एक तरफ वफाकी हुकूमत टैक्स नाफिज करती है, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत आपके कोटे में इजाफा करती है। ये है फर्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में और पीटीआई की क़यादत में। भाइयों दोस्तों, हम पिछले 5 साल से, हम आपके साथ पिछले 5 साल से एक तहरीक में हैं। उस तहरीक का भी इम्तिहान है। हम हक़ मलकियत और हाकिमियत पे इलेक्शन लड़ते हैं। हम ये जो आपने देखा कि इस गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके जमीन की जो बंदरबांट थी, आपके जो वसाइल की बंदरबांट थी, वो तो हमने आपकी ताकत से रोका, अवाम की ताकत से रोका। आज आपकी जमीनें बल्तिस्तान हल्का नंबर 2 में जाएं, हल्का नंबर 1 में जाएं, शिगर में जाएं, आपने सारी जमीनें आपस में तकसीम की हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तहरीक की वजह से की है। ये नजरिया, हक के मलकियत का नजरिया, ये भुट्टो साहब का दिया हुआ तोहफा है। भुट्टो साहब ने 1974 में ये सारी जमीनों का आपको मालिक बनाया था। आपसे आपकी हक के मलकियत को ज़िया-उल हक आमिर ने छीना था। आज फिर वो दिन आ चुका है। हमने तहरीक के जरिए से आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया। अब वक्त 15 नवंबर का इम्तिहान का है। आपने बल्तिस्तान भर से हमें 9 सीटें देनी हैं। आपकी
आपका जो इंतखाब होगा, आपके इंतखाब से आपको हक मलकियत मिलेगी, खालिस सरकार कानून का खात्मा होगा। मैं इस मजमे को गवाह बना के कहता हूं, इंशाअल्लाह 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम होगी और 3 महीने के अंदर खालिस सरकार का काला कानून को हम खत्म करेंगे और हम आपको हक मलकियत भी देंगे। हम आपको आपके जमीनों का मालिक बनाएंगे। हम आपको आपके मादनियात का मालिक बनाएंगे। हम आपको आपके जंगलात का मालिक बनाएंगे। ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको सूबा बनाना है, आपको पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दिलानी है, तो ये काम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा कोई नहीं कर सकता। भाइयों दोस्तों, चेयरमैन साहब बोलना है, हमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना है। हम अपनी कौम से अपील करते हैं कि आप ये ना देखें कि ये उम्मीदवार मेरा रिश्तेदार है या नहीं। आप एक दफा नजरिए को वोट दें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके सारे मसाइल हल करेगी। खत्म करने से कबल मैं चंद नारे लगाऊंगा, आपने मेरे नारों का जवाब देना है। नारे भट्टो, नारे बीबी, नारे बिलावल। इसलिए मैं सबसे ज्यादा सिटी तंजीम, डिवीजन, PSF, PYO, जिला करदू अच्छा yang चालू से नजर जल नाराज हुई किलान नाबी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा है सन इमा बे सिगिनान जलसों का नारे भुट्टो, नारे बिलावल। तेगास पर फुलफुल माता खुदा सा बस चेयरमैन ना बस मेहरबानी रास। अब आपका इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। भुट्टो का नवासा मोहतरमा शहीद का बेटा, गिलगित बल्तिस्तान के गरीबों की आवाज, मुस्तकबिल के वजीर आजम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब आपसे मुखातिब होंगे। नारे बिलावल। तमाम लोग अपने अपने झंडे ले रहे हैं। जलसगा में जो मौजूद लोग हैं अब झंडे ले रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मेरे बल्तिस्तान के साथियों, स्कर्दू के साथियों, मैं इस तकरीर को
शहीद मोहसिन नकवी का शहर से शुरू करना चाह रहा हूं, जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए लिखी गई थी। ए अजीम किब्रिया, ए अजीम किब्रिया, सुन गरीब की दुआ, साजिशों में गिर गई बिनते अर्से एशिया, लश्करे यजीद में एक कनीज़ करबला, फैसले की मुंतज़िर एक यतीम बेखता, ताल सब मुसीबतें, हे दुआ तेरे हुजूर, वास्ता हुसैन का, तोर जुल्म का गुरूर, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। साथियों, जालिमों ने हमसे शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो छीना है। जालिमों ने हमसे शहीद शाहनवाज भुट्टो छीना है। जालिमों ने हमसे मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद छीना है। और आखिर जालिमों ने हमसे शहीद रानी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो छीना है। मगर मैं उन सारे कुव्वतों को बताना चाहता हूं कि मैं तो गांचे से भी होकर आया हूं, खारमांग से भी होकर आया हूं, स्कर्दू का भी दौरा किया है और जगह जगह नजर आ रहा है कि कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। नारे भुट्टो! हम याद करते हैं शेख गुलाम मोहम्मद को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉर्दर्न एरियाज का पहला सदर था, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। उसको सलाम पेश करते हैं, सुख सलाम पेश करते हैं। हम याद करते हैं उसी का जनरल सेक्रेटरी का, वजीर मोहम्मद सादिक का याद करते हैं। और हमें भी ये पता है कि आज अगर हमारे दरमियान में होता तो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ शना बशाना खड़ा होता। हम अपना स्कर्दू का सबसे पहला सदर को भी याद करते हैं, ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब को भी हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। ख्वाजा मोहम्मद अली को भी हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। हम बाबू रजा को भी सलाम पेश करते हैं और अपने जियालों को भी याद करते हैं। मोहम्मद शाह कस्तूरी को याद करते हैं, जो जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वजीर आजम के इलेक्शन जीती तो यहां गिलगित बल्तिस्तान में बिजली का मसला था, तो वो जियाला इतना जोश में था, इतना जज्बा में था कि वो खुद बिजली का बोर्ड डाल रहा था और अफसोस के साथ फौत हो। हम अपने सारे जियालों को याद करते हैं, अपने ओहदेदारों को याद करते हैं। हम उन्हीं का जद्दोजहद को आगे लेके चल रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक मिले हैं तो इन कारकुनों के जद्दोजहद की वजह से मिले हैं।
हम जानते हैं कि अगर हुकूक किए हैं तो सिर्फ भुट्टो शहीद ने दिया, सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिया, सिर्फ सदर जरदारी ने दिया। और अगर आगे भी हमें हुकूक देना है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सकती है। पाकिस्तान के बनने से लेके 1974 तक, पाकिस्तान की बनने से 1974 तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था। वो कायदे अवाम था, वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो था जिसने FCR का खात्मा किया, जिसने राजनीतिक निजाम का खात्मा किया, यहां का हमारा हुकूक का जद्दोजहद का आगाज किया। फिर 1974 से लेके 1994 तक यहां के अवाम के हुकूक के लिए कुछ नहीं किया गया। यहां के अवाम के हुकूक पे कोई इजाफा नहीं हुआ। और फिर वो शहीद रानी थी, वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी जिसने यहां गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत की बुनियाद रखी, सियासी निशान पे इंतखाबात, जमहूरी इंतखाबात की शुरुआत की। LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने दिलवाई थी। और फिर 1994 से लेके 2009 तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए कुछ नहीं हुआ, एक काम भी नहीं हुआ। वो सदर जरदारी था, वो मर्दे होर था जिसने गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबाई असेंबली दिया, गिलगित बल्तिस्तान को अपना सबसे पहला वजीर आला दिया, गिलगित बल्तिस्तान को अपना गवर्नर दिया। ये अगर आपके हुकूक में इजाफा हुआ, अगर हमारा जद्दोजहद, जो आपका जद्दोजहद है, जो मेरा जद्दोजहद है, जो हर जियाला का जद्दोजहद है, अगर इसमें कोई प्रोग्रेस हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। और साथियों, जब से मैं सियासत में हूं, जब मैं प्रैक्टिस सियासत में हूं, तो मैं भी आपके एक तहरीक में अपना हिस्सा भी डाल रहा हूं। आपका यहाँ का तंजीम भी ये जद्दोजहद लीड कर रहे थे। आपका जो हक-ए-हकमियत के लिए तहरीक है, आपके लिए जो हक-ए-मिल्कियत की तहरीक है, ये तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले चला रहे थे। इसलिए तो आप मुझे यहां लेकर आए थे, इसलिए तो मैं पहले गिलगित का विजिट किया था। गिलगित में तारीखी जलसा हुआ, हमने हक-ए-हकमियत और हक-ए-मिल्कियत का नारा उठाया और हमने पूरा गिलगित दौरा किया, हर जिला में गए, यहां बल्तिस्तान आया, स्कर्दू में, मुझे आज तक याद है, पूरे पाकिस्तान में किसी ने इतना बड़ा जलसा हमारे लिए नहीं रखा था, इतना जोश का जलसा नहीं, इतना यहां के अवाम, बल्तिस्तान के अवाम ने स्कर्दू में हमारा जितना यहां इस्तकबाली जलसा किया, वहां हक-ए-हकमियत और हक-ए-मिल्कियत का नारा उठाया। हम ना सिर्फ स्कर्दू में जलसे किए, मैं तो इस सूबा का चप्पा में खुद पहुंचा हूं, बाय रोड पहुंचा हूं। पिछले बार तो हम दियोसाई प्लेन्स को बाय रोड क्रॉस करके अस्तौर पहुंचे थे। अस्तौर में हक-ए-हकमियत का नारा, अस्तौर में हक-ए-मिल्कियत का नारा, आपका हर जिला चप्पा हम खुद गए, बाय रोड गए हैं। और इस तहरीक को आगे बढ़ाते हुए आपके मुतालबात के मुताबिक, आपके ख्वाहिशात के मुताबिक, हमने आपके मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2018 के मंशूर में डाला था। उस 2018 का मंशूर में तो इस मुल्क के हर कोने में लेके किया था।
इसी मंशूर में हमने कहा है, इसी मंशूर में आपके मुतालबात है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वफाक में नुमाइंदगी चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली में मेंबर्स चाहिए, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सेनेटर्स चाहिए। अगर इस मुल्क का वजीर आजम बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट से मुंतखब करना है। गिलगित बल्तिस्तान का अवाम का मुतालबा है, अवाम का मुतालबा है कि हमारा मुतालबा है कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो। ये मेरा 2018 का वादा है। मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूं, कोई सिलेक्टेड नहीं हूं जो अपना वादा दे सकता हूं, अपना वादा से यू टर्न ले सकता हूं। अब मैं इसी मंशूर के साथ आपका 2018 का इलेक्शन मुहिम के लिए यहां पहुंचा। अब मैं यहां नहीं जाऊंगा का हुकूमत नहीं बनता। इंशाअल्लाह ताला इस तहरीक की इम्तिहान है, इस तहरीक के इम्तिहान का दिन 15 नवंबर है। ये इस तहरीक कामयाबी का दिन है। आपका मेहनत, हमारा 3 नस्लों का मेहनत का इम्तिहान नवंबर 20 पे है। आपने ये देखना है कि एक जमात है जिसका मंशूर में ये बातें लिखे गए हैं, बाकी जमातों तो सिर्फ इधर उधर के बातें कर रही है। उनसे पूछे उनके मंशूर में ये वादा क्यों नहीं है। हमने नवंबर 15 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट देना है। मुझे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैंने पूरी दुनिया को बताना है कि जो मेरी मंशूर है, जो इस मंशूर मुतालबात है, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का मुतालबात है। हर जिला मेरे साथ है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी मेरे साथ है। वो ये सारे मुतालबात में है, ये यहाँ का मुतालबात है। आप चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी मिले ताकि ये सूबा का बात ना हो। आप सोचिए अगर कोई जमात जीतता है जिसके मंशूर तक में ये बात ही नहीं है, तो जो इस तहरीक के मुखालिफ वो तो इस बात को मुतनाज़ा कर देंगे। ये अब मेरा और आपका जिम्मेदारी है। ये हमारा खून पसीना इस जिद्दोजहद में है, हक़ हक़मियत के लिए, हक़ मिल्कियत के लिए। आप कब से ये जिद्दोजहद चला रहे हो। हम किसी को इसको मुतनाज़ा नहीं बनाने देंगे। इसलिए हम सब मिलकर 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भारी अक्सरियत देंगे, 2/3 मेजॉरिटी देंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सूबा आपको देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पीर पर ढप्पा। आपने मुझे 2/3 मेजॉरिटी देना है। 2/3 मेजॉरिटी मुझे चाहिए ताकि हमें आपको हक़ हक़मियत भी दो और हक़ मलकियत भी दो। मैंने आपको आपका अपना जमीन का मालिक बनाना है। ये तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कारनामा था जो किसी जालिम आमिर ने आपसे छीना था। अगर आपने अपना जमीन का मालिक बनना है,
अगर आपको हक मलकियत चाहिए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मेजॉरिटी दो, 2/3 मेजॉरिटी दो। हम कानून साजी करेंगे, हम यहाँ के गरीब आवाम को उनके अपने जमीन का मालिक बनाएंगे। ये क्यों नहीं हो सकता? अगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को जमीन का मालिक बनाया तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को गिलगित बल्तिस्तान के जमीन का मालिक बना के रहूंगा। हुकूक मिले तो आईनी हुकूक, जमहूरी हुकूक की बात हो, कोई हमारा दुश्मन हमारा मुखालिफ भी इनकार नहीं कि पाकिस्तान को जमहूरी हुकूक मिला है। अगर पाकिस्तान को जो आईनी हुकूक मिला है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिलवाया है, तो अब सरजमीन बे आईन को आईन देना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमने साथ साथ मुआशी हालात को भी संभालना। ये काम भी सिर्फ और सिर्फ पीपी कर सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही गरीब दोस्त मुआशी पॉलिसीज लेकर आती है, अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज लेकर आती है। हमने गरीब के साथ दिया, मजदूर के साथ दिया, किसान के साथ दिया। बाकी जमातों का तारीख उठा के देख ले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर तारीख उठा के देख ले, एक ही जमात है, एक ही जमात है जो हम शहीद नजरिया पे यकीन रखते हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात का मईशत है, ताकत का चश्मा आवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। हमने यहां के आवाम को गुर्बत से बचाना है, हमने यहां के आवाम को भूख से बचाना है, हमने यहां के नौजवानों को बेरोजगारी से बचाना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान का पासमानदा गरीब इलाका का ये मुआशी इनकलाब शुरू किया था। सीनो पैक एग्रीमेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने आपका और चीन के दरमियान जो दरवाजे खोले थे, जो काराकोरम का बुनियाद रखा था, उसके नतीजे में यहां मुआशी इनकलाब आया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आपका गुर्बत दूर करने के लिए, यहां के बच्चों को भूख से बचाने के लिए, बेरोजगारी का खात्मा के लिए उस शख्स ने क्या क्या नहीं किया, सब्सिडी में गिन नहीं सकता हूं। गंदगी सब्सिडी हो तो भुट्टो शहीद ने दिया। भुट्टो शहीद ने तो चीनी पे सब्सिडी दिया, नमक पे सब्सिडी दिया, पेट्रोल पे सब्सिडी दिया, ट्रांसपोर्ट पे सब्सिडी दिया। रोटी, कपड़ा और मकान हमारा वादा था तो कपड़ों तक के लिए सब्सिडी दिया। भुट्टो शहीद ने तो पूरे मुल्क पे रोजगार दिलवाया था। शहीद ने हुकूमत की तरफ से रोजगार दिलवाया, फिर ऐसे आरे कायम किए जिससे रोजगार के मौके पहले हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, ताकि यहाँ के नौजवानों को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके मिले। मुफ्त पासपोर्ट का बंदोबस्त किया और दूसरे मुल्कों की बात भी किया कि मेरे नौजवान मेरे पाकिस्तान आपके यहाँ रोजगार कमाएंगे, और आज तक वो लोग बैरून मुल्क काम कर रहे हैं और यहाँ अपने घर को संभाल रहे हैं। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने खास तौर गिलगित बल्तिस्तान के लिए इतना रोजगार दिया कि रोजगार था, लेकिन रोजगार देने के लिए वो लोग नहीं थे। ये था कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो। और शहीद
मोहतरम भुट्टो ने इसी फैसला को आगे लेके चली, इसी पे अमल की। इसलिए शहीद बीबी के लिए जाता था कि बेनजीर आई रोजगार लाएगी, बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी। शहीद बीबी ने खास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के इदारों में गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को नौकरी, शहीद भुट्टो ने के जरिए नौकरियां, सोशल प्रोग्राम के जरिए दिलवाई थी। बीबी सिर्फ नौजवानों को रोजगार देती थी, ना सिर्फ मर्दों को रोजगार देती थी, शहीद ने तो औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। शहीद ने पूरे मुल्क में लेडी हेल्थ वर्कर्स की जाल बिछाई थी, जिसकी वजह से आज तक हर गांव में, हर गोद में, हर लेडी है, है। अब कभी रखिए, ये भुट्टो शहीद का मिल सके चला, यही सोच को आगे के चला। जब भुट्टो शहीद पाकिस्तान के साथ के लिए मुआशिरात का बंदोबस्त किया था ना, वैसे ही दाई ने सीधा किया ताकि पसंदा इलाका को फायदा मिल सके। मुल्क में है, सीपैक अगर गेम चेंजर है तो वो आप, वो गिलगित बल्तिस्तान की वजह से, वो गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों की वजह से, वो गिलगित बल्तिस्तान की सरहदों की वजह से, बलूचिस्तान के गवादर की वजह से। सदर ज़राई ने यह मंसूबा पसमानदा इलाकों के लिए ले आया था ताकि हम फायदा पहुंचाए तो सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को फायदा मिले, फायदा हो तो सबसे पहले फाटा को हो, फायदा हो तो सबसे पहले बलूचिस्तान का हो। और आज है कि ऐसे क्यों है कि जिन इलाकों की वजह से हमें ये सीपैक का तोहफा मिला है, गवादर हो तो गिलगित बल्तिस्तान, वहां के अवाम महसूस कर रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का फायदा अभी उनको सीपैक का फायदा नहीं दिया गया है। हमने इंश्योर करना है कि अगर सीपैक की तरक्की दिलवाना है तो सबसे पहले यहाँ के अवाम को फायदा होना चाहिए। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान को फायदा होना चाहिए। हम तो हमेशा गरीब के लिए सोचते हैं। रोजगार अगर भुट्टो शहीद ने दिया, रोजगार अगर बीबी शहीद ने दिया, तो रोजगार फिर सदर ज़राई ने नहीं दिया। इसलिए तो मैं अपना साबिक वज़ीर आला मेहदी शाह साहब को बाबा रोजगार कहता हूं, बाबा रोजगार। इसलिए सदर ज़राई के दौर में बाबा रोजगार में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 25,000 नौकरियां दिया, 25,000। और अफसोस की बात है कि जिनको कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी मिली उनको आज तक रेगुलराइज नहीं किया। अफसोस की बात है कि उनको तनख्वाह से ही नहीं दिया जा रहा। इसका तो हल एक ही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना है। हमने भी महंगाई का मुकाबला किया,
सदर जरदारी के दौर में भी महंगाई था, पूरी दुनिया में रिसेशन थी। पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के पास होता है अवामी हल महंगाई के लिए। इन्होंने सिलेक्टेड ने और दूसरों को महंगाई के दौरान आवाज छोड़ा है। हमने तो बेनजीर इनकम प्रोग्राम भी प्रोग्राम शुरू किया था। महंगाई है तो हम इस गरीब तरीन औरतों के हाथ पकड़ते मदद कर सकते हैं, उनके घर पे इमदाद पहुंच सके। हमने तनख्वाह में इजाफा किया ताकि जो काम कर रहे हैं वो अकेला महंगाई का मुकाबला ना करे, उनके हुकूमत उनके साथ खड़े हो। मैं एक बात का करेक्शन करना है, मैं तो जगह जगह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने तनख्वाह में से इजाफा किया, ये तो गलत ना। मैंने कैलकुलेशंस किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर जरदारी दौर में 100% ने 150% तनख्वाह में अपने सिपाही तनख्वाह में, अपने फौज की सिपाहियों के तनख्वाह में 175%, ताकि जब हमारे लिए देश का मुकाबला कर रहे थे, हमारे लिए कर रहे थे, तो अपना घर तो चला सके, वो अकेले तन्हा होके महंगाई का मुकाबला ना करे जैसे वो आज कर रही। हमने अपना बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 100% पेंशन में इजाफा किया। ये होते हैं अवामी हल महंगाई का। ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। पीटीआई के दौर आपने देखा है, पूरे पाकिस्तान में जो महंगाई की सुनामी चल रहा है, जिसमें इस मुल्क के हर शहरी डूब रहा है। तो आम शहरी पोर्ट से बाहर है, प्याज भी आम शहरी पोर्ट से बाहर है, दाल भी आम शहरी की पोर्ट से बाहर है। गरीब जाए तो कहां जाए, आम आदमी जाए तो कहां जाए। तो वो दवाइयों को बाद एक पैंडेमिक के दौर में मुसलसल ये दवाइयों का कीमत में भी इजाफा करते हैं। आज भी इन्होंने दवाइयों की कीमत में इजाफा किया है। ये किस किस्म की जुल्म है? कब तो इलाज भी महंगा हो चुका है। सिलेक्शन के दौर में जीने तो महंगा ही महंगा है, अब मरना भी महंगा है। हमने इस तबाही से, तब्दीली के नाम पे जो तबाही पूरे मुल्क में फैला है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इस और ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। हम इनको हर जिला में हमने इन सिलेक्टेड जालिम और उनके दोस्तों को शिकस्त देना है। हमने अवामी जमात को मुंतखब करना है। अगर हमें बेरोजगारी का खात्मा चाहिए तो हमें तीर के साथ देना है। अगर हमें गुर्बत का खात्मा चाहिए तो हमें तीर का साथ देना पड़ेगा। अगर हमें भूख का खात्मा चाहिए तो हमें तीर के साथ देना पड़ेगा। अगर हमें हर शख्स को, अगर हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, इल्म, सेहत तो सबको काम चाहिए, तो फिर हमें तीर के साथ देना है। तीर को पाकिस्तान पीपल्स में करवाना है। ये तो जालिम शख्स, ये जमात जुल्म करता है। हर तबका सरापा एहतजाज, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, नर्सेज एहतजाज कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स वो भी एहतजाज कर रहे हैं, दूर किसान एहतजाज कर रहा है, नौजवान एहतजाज कर रहा है और बुजुर्ग पेंशनर एहतजाज कर रहा है। यहां तक कि ताजुरों भी एहतजाज कर रहा है। हर तबका पे इस हुकूमत में इनकी नाकामी की वजह वो बोझ आम आदमी उठा रहा है। महंगाई की सूरत में, बेरोजगारी की सूरत में, गुर्बत की सूरत में। इस जालिम ने तो, अभी मुझे नोट आया था यहां क्राउड की तरफ से, हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आपके यूटिलिटी स्टोर्स है उनको भी काम में 34 यूटिलिटी स्टोर
स्टोर्स को बंद किए हैं, किस किस्म का जालिम इसमें दौरान यूटिलिटी स्टोर्स भी बंद करवाता है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान करवा सकता है। अफजल साहब ने आपको कहा, हमारा सदर साहब ने कहा कि आपका सूबा बना ही नहीं, आपके नुमाइंदे हैं नहीं, अभी से आपसे टैक्स लेना रहे हैं, बाकी पाकिस्तान का खून तो अभी से चूस रहे हैं, आपका इलेक्शन खत्म नहीं हुआ, आपको हक नहीं मिला और अभी से आपका जेब से डाका डालना चाहते हैं। ये टैक्स आप गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए नामंजूर है, नामंजूर है, नामंजूर। रेडियो पाकिस्तान से सारे को बेरोजगार करार दे दिया, पीटीवी के मुलाजिमीन बेरोजगार, पीआईए के मुलाजिमीन बेरोजगार, स्टील बेरोजगार। हमने पाकिस्तान के अवाम को इस बेरोजगारी से बचाना है, आपने हमारे साथ देना है। इस शख्स ने, ये शख्स क्या करना चाहता है? आपने देखा कराची में क्या हुआ, हमारा सिंध पुलिस के साथ क्या करने की कोशिश कर रहा था, हर इदारा के साथ, हर इदारा के साथ। ये तो हर इदारा को अपना टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा है, हमारा सिंध पुलिस को टाइगर फोर्स बनाना चाह रहा था। मैं सल्यूट करता हूं सिंध पुलिस को जो इमरान का टाइगर फोर्स नहीं बने। इमरान तो चाहता है कि हर फोर्स टाइगर फोर्स हो, इमरान चाहता है कि रेंजर्स भी टाइगर फोर्स हो, हमारा आईएसआई हो तो वो भी टाइगर फोर्स हो, हमारा फौज हो तो वो भी उनका टाइगर फोर्स बने। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले इसे इजाजत नहीं देंगे। ये हमारे इदारे हैं, ये पाकिस्तानी के इदारे हैं, ये किसी एक जमात का नहीं, किसी एक शख्स का नहीं, इस मुल्क के शहरियों का इदारे हैं। हम इनको मुतनाज़ा नहीं बनने देंगे, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, इमरान खान की नालायकी से बचा के रहेंगे। साथियों, इमरान तो खुद कत्ल है, लेकिन सुना है कि पीटीआई के साथ कुछ और जमातों यहां काम कर रही हैं। यानी जहां पीटीआई अपनी नाकामी की वजह से, अपना हुकूमत की वजह से, कारकर्दगी की वजह से मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वो अपना टिकट्स अपने उम्मीदवारों को नहीं कर सके, तो उन्होंने दूसरी जमातों को साथ जोड़ा है। और ये तो बहुत अफसोस की बात है कि जमातें जो वो कठपुतली का भी कठपुतली बनने को तैयार है। अब ये क्या बात है? हम तो बहुत इज्जत के साथ बहुत एहतराम करते हैं जो मर्दों के, अगर हमें ये अंदाज नहीं था कि आप कैसे जुल्म के साथ दे सकते हो, कैसे महंगाई के साथ दे सकते हो, कैसे गुर्बत के साथ दे सकते हो, कैसे बेरोजगारी के साथ दे सकते हो। क्या आपको इंसानियत ने यह सिखाया है कि सच के बजाय झूठ के साथ देना है? क्या हुसैनियत ने आपको यह सिखाया है कि मजलूम के बजाय अपने जालिम के साथ देना है? उस जालिम के साथ जिसने मेरे नौजवानों को बेरोजगार किया है, उस जालिम के साथ जिसने मेरे पेंशनर्स को इस सर्दी में भूखा सुला रहा है, उस जालिम के साथ जो मेरे मजदूरों को बेरोजगार करवाया है, जिसने हक, अब उनके साथ खड़े हो। मैं तो आपका इज्जत करता था, मैं तो आपका एहतराम करता था। मौलाना फजल रहमान भी हमारे साथ दे रहे हैं, आप ऐसे जुल्म कैसे कर रहे हो? मैं तो इनके लिए क्या कह सकता हूं, इतना ही कह सकता हूं कि तेरी सियासत, अजीब तेरे निजाम, यजीद को भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। हम
ना कठपुतली के साथ देंगे, ना कठपुतली के कठपुतलियों के साथ देंगे। हम तो शहीदों के जमात के साथ खड़े हैं। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कायदे अवाम की जमात के साथ खड़े हैं। हम शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के जमात के साथ खड़े हैं। हम सदर आसिफ अली जरदारी के जमात के साथ खड़े हैं और हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ खड़े हैं। हम नवंबर 15 को तीर को वोट देंगे, सिर्फ तीर को देंगे। तीर में थप्पा लगा के गुर्बत का खात्मा करेंगे, तीर में थप्पा लगा के बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, तीर में थप्पा लगा के हक हुक्मरानी दिलवाएंगे, तीर में थप्पा लगा के हक मलकियत का वादा पूरा करेंगे। तीर में थप्पा लगा के अगर आप मुझे मुंतखब करवाते हो तो जैसे हमने सिंध में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल्स का जाल बचाया है ना, कराची हो, सक्खर हो, छोटे छोटे गांव हो, मुफ्त दिल के इलाज के जो महंगा तरीन सर्जरीज होते हैं पाकिस्तानी शहरियों के लिए होते हैं मुफ्त। और मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला गिलगित में और बल्तिस्तान में हम NICVT के इदारे खड़े करेंगे ताकि आपका भी दिल का मुफ्त इलाज का सहूलत मिले। हम SIUT जो डॉक्टर अदीब साथ पूरे सिंध में खड़ा कर रहे हैं, कराची हो, नवाबशाह हो, सक्खर हो, तो मैं चाहता हूं कि बल्तिस्तान हो या गिलगित हो या बल्तिस्तान हो, आपके यहां भी हम SIUT का इदारे खड़ा करें जिससे आपका अगर लिवर का इशू हो, आपका अगर किडनी का इशू हो तो आपका मुफ्त इलाज हो, मुफ्त। आज भी हम उसी नजरिया को आगे लेके चल रहे हैं। पूरे मुल्क में सारे सूबाई हुकूमतों एक तरफ, वफाकी हुकूमत एक तरफ, महंगाई की तूफान है, कोविड का दौर है, उन्होंने तनख्वाह में इजाफा नहीं किया, उन्होंने पेंशन में इजाफा नहीं किया, लेकिन एक अवाम दोस्त हुकूमत जो सिंध का हुकूमत है उन्होंने मुआशी मुश्किलात के बावजूद तनख्वाह में इजाफा किया, पेंशन में इजाफा किया। और अगर हमने गिलगित बल्तिस्तान में तनख्वाह में इजाफा करना है, पेंशन में इजाफा करना है तो यहां भी अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा। साथियों, आपने देखा कि पाकिस्तान में धांधली हुई, पाकिस्तान के अवाम के वोट पे डाला डाला गया और उसका नतीजा क्या निकला? आज पूरा पाकिस्तान रो रहा है कि हम झूठ पे क्यों यकीन किया, हर बात यू टर्न लिखना। अब हमने यहां गिलगित पाकिस्तान में ये इंश्योर करना है, मैं तो इसलिए आपके दरमियान हूं, आज से लेके इलेक्शन तक आपके साथ ही रहूंगा। इलेक्शन की गिनती के वक्त मैं आपके साथ रहूंगा। किसी में हिम्मत नहीं होगा, किसी में हिम्मत नहीं होगा कि मेरे गिलगित बल्तिस्तान पे डाले। हम उनको आपके वोट चोरी नहीं करने देंगे और आपने घर घर जाना है। वोटिंग के दिन नवंबर 15 पे निकलना है, बुजुर्गों को भी वोट के लिए निकालना है, आपने अपने औरतों को भी वोट के लिए निकालना है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 2/3 मेजॉरिटी दिलवाना है। हुकूमत वफाक में होता है और फिर यहाँ हुकूमत बनता है। इस दफा ये थोड़ा सा अलग चल रहा है। अब आप पहले गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत आएंगे, फिर वो जो चंद महीनों के मेहमान हैं वो भी घर चले जाएंगे और वफाक में भी आपका हुकूमत होगा। अब लिख लो,
जनवरी में हम इमरान को नालायक को खिलाफिज के लिए की बात उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं। मेहदी शाह साहब साबिक बाबा रोजगार, हमारा गिलगित तंजीम का सदर अमजद साहब, इमरान नदीम शिगर से सारे के उम्मीदवार, इधर कुछ उम्मीदवार है, यहाँ हमारा मेहदी शाह है। इन सबसे एक वादा लेना चाह रहा हूं कि मैं तो आया हूं, मैं आया हूं ना सिर्फ स्कर्दू में, आप सबके इलाके में भी पहुंचा हूं और इस आवाम से आपके लिए पार्टी को मांग रहा हूं। लेकिन अब मैं आपसे भी एक वादा लेना चाह रहा हूं। इनसे रिक्वेस्ट करने से पहले अब सबसे वादा लेना चाह रहा हूं। वादा करो शहीद बोतुर्बा बेनजीर भुट्टो के नाम से, वादा करो कि जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम में तुम रहा है, इनका खिदमत करेंगे, रोजगार देना है तो इनको देंगे, खानदान को नहीं देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, जो भी पैसा है इसमें खर्च करेंगे। तो साथियों देखो, इन सब वादा किया है। अब मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, हाथ करें, हाथ खड़ा करके मैंने आपसे बना है, क्या वादा करो, तीर के साथ देंगे, कायदे अवाम का तीर के साथ देंगे, बीबी शहीद के तीर के साथ देंगे, मेरा तीर के साथ देंगे। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई हमारा रास्ता नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। स्कर्दू का निशान क्या? सुन नहीं, आवाज नहीं आ रहा। जवाब देना। स्कर्दू का निशान क्या? कांची का निशान क्या? शिगर का निशान क्या? आर्मान का निशान क्या? बल्तिस्तान का निशान क्या?